नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो थर्ड ग्रेड टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर काफी सारे बच्चों के कॉल दिन में यूं मान के चले आप 40 से 50 कॉल ऐसे आते हैं। ये पूछते हैं कि सर ये क्या है? क्योंकि गलती स्टूडेंट की यहाँ नहीं है। रीजन, इससे पहले इस प्रकार का कोई प्रोग्राम राजस्थान में लॉन्च नहीं हुआ। सिर्फ बैच, किताबें, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, फलाना ढिमका। इस बार इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार हम ये नया करने वाले हैं, क्योंकि अपने आप को अपडेट जो नहीं करेगा वो भीड़ में खो जाता। आप जानते हो इस बात को। एक ऐसा अपडेट जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता की कहानी लिखेगा। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल, लगातार अलग अलग बातें पूछी जाती है, समझाया भी जाता है। घंटे घंटे तक मैं बात करता हूँ फोन पे, बताता हूँ कि ये चीजें काउंसलिंग जिसे आप कह सकते हैं। बच्चा सामने बैठा है तो आज फिर से इसमें, क्योंकि अपना संडे को मैं ये प्लान शेयर कर दूंगा अपने बैच में। इस प्रोग्राम के अंदर मंडे से टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। किस प्रकार से ये काम करेगा, बहुत मेनली कि सर किस प्रकार से काम करेगा और हमें जुड़ना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ी बात रहती है। प्राइस के मामले में भी है, नया है, समझ में नहीं आ रहा सर क्या है मेंटोरशिप प्रोग्राम। कोई बोल रहा है कि सर क्लास होगी क्या, कोई बोल रहा है कि लाइव क्लास होगी, नोट्स दोगे, करोगे क्या? मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए। अगर पूरी डिटेल से देखना तो वहां देख, लेकिन मैं आज मोटे तौर पर आपको बता दूंगा जिससे आपको दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें क्या होने वाला है। पहला पॉइंट तो ये कि इस प्रोग्राम का मेन लक्ष्य एक ही है कि इस बार जो थर्ड ग्रेड परीक्षा होने वाली है, चाहे वो 30,000 पे हो, चाहे 35 पे हो, चाहे 25 पे हो, चाहे 40 पे, चाहे 50 पे, कितने भी पदों पे क्यों ना हो, लेकिन इस बार जो एक सरकारी नौकरी का जो सपना आपने देखा कि सर पिछली बार भी रह गए, पेपर भी कठिन आया था, पद भी कम थे, 23 वाली भी हाथ से निकल गई, लेकिन ये भर्ती हाथ से निकल लेनी चाहिए। साम दाम दंड भेद जो भी हमें करना पड़े करेंगे, लेकिन इस भर्ती को हाथ से निकल, तो ये हमारा एक ध्येय इसमें रहने वाला है। चलिए टू द पॉइंट बात करें, बहुत बारीकी समझने का प्रयास करना, ठीक है? तो थर्ड ग्रेड टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम 2027, 30 से 35,000 पक्का, ये मान के चलो, लिख लो, आप नोट कर लो कॉपी के अंदर। 30 से 35,000 पदों पर ये वैकेंसी निश्चित रूप से आनी है। आनी है, क्यों आनी है? भी सरकार का लास्ट साल है, एंड ऑफ 27 के अंदर आचार संहिता लगेगी, उससे पहले पहले भर्ती करवानी पड़ेगी। और मैं लिख के ये आपको कह सकता हूं, भले ही आप स्टाम्प पे लिखवा ले, कि जो पिछली वैकेंसी हुई थी 5,000 पदों पर, 6,000, वो उतने नहीं हो सकते। रीजन है क्योंकि उस समय डीपीसी भी नहीं हुआ था। सरकार ने जानबूझ कर डीपीसी का काम अप्रैल, वो अभी बोला डिटेल महीना मेरे को याद नहीं, कल भी एक अपडेट आई थी, डीपीसी डीपीसी का जो काम है बहुत जल्दी हो जाएगा। इस भर्ती को बड़ी करनी पड़ेगी। सरकार के पास है क्या? सरकार दिखाएगी क्या? रीट दिखाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आप पुराना इतिहास उठाकर देखें, चुनावी दौर जब जब आया हो तब तब रीट ने एक बड़ी वैकेंसी आई है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? इस प्रोग्राम में स्पेशल क्या होने वाला और संपूर्ण जानकारी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई साहब एक काम करना, टेलीग्राम तो अपना एक बार रुका बंद हुआ है। सरकार ने अलग अलग प्रकार के डिसीजन ले रखे हैं कि पेपर रोकेंगे, तो इस वजह से अपने को यहाँ पर कांटेक्ट करना है। अपना व्हाट्सएप चैनल है, तो बहुत बच्चों, मैं तो लास्ट में मैंने लिंक शेयर किया, पता ही नहीं चला, हाथों हाथ बंद हो गया, बच्चों तक पहुंच नहीं पाया मैसेज। तो आप ध्यान करें, यहाँ पर आप व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर लेना इसको, ठीक है? अपडेट मिलता रहेगा। अब आ जाओ सारे, अपन टू द पॉइंट बात करते हैं। अब मैं फिक्स बात करूंगा, घुमा फिरा के बात करनी क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो थर्ड ग्रेड टीचर प्रोग्राम मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये किस किस के लिए, मैं आपको बता दूं। कई बच्चे का सर लेवल फर्स्ट का, बिल्कुल लेवल फर्स्ट के लिए। लेवल सेकंड का, बिल्कुल लेवल सेकंड के लिए है। सर पूरा करवाएंगे, बिल्कुल 300 अंक का ये होगा और ये भी 300 अंक का होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट छूटने वाला नहीं है। इस प्रोग्राम में पूरा कवर करने वाले हैं। पहली बात क्लियर, ठीक। कई बच्चे पूछ रहे सर लेवल फर्स्ट का है क्या? भाई दोनों का है। थंबनेल हमने दोनों का सेम बना रखा अपने बैच में, लेकिन नीचे टाइटल देखो तो लेवल फर्स्ट, लेवल 2 अलग अलग लिख रहे। किसको ज्वाइन करना चाहिए? किसको ज्वाइन करना है भैया? जिसको सिलेक्शन लेना है। मैं सीधी बात बोलूंगा आपको कि जिसको सिलेक्शन लेना है, और वो भी क्या लेना है, 100%। अब भले जो बिगिनर है, पहली बार बीएड करके बीएसटीसी करके आए, या 2-4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, भाई जो 2-4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज्वाइन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो तैयारी कर रहे हैं,
फिर भी पेपर उन्होंने नहीं फाइट किया, तो कोई ना कोई कमी रही होगी उनकी भी, कहीं ना तो कोई गलती है, तो वो गलती अगर दोबारा करें तो भाई साहब ये फिर भर्ती निकल जाएगी। तो उनको तो ज्वाइन करना ही चाहिए जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब इस बार वो काम नहीं करना है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको बिल्कुल करना चाहिए, बिगिनर है उनको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं पता, वो नए नए मैदान में उतरे हैं, वो नए नए मैदान में उतरे, उन्हें पता नहीं है, तो उन्हें तो ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर सिलेक्शन जिसको लेना है और फर्स्ट टाइम, जिसका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, इस बार नैया पार लगानी, तो प्रोग्राम को ज्वाइन करना ही चाहिए। चलिए क्यों ज्वाइन करना चाहिए, विशेष बात रहेगी आज। क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? देखो भैया ऐसी बात है, ज्वाइन क्यों करना है आपको। लास्ट आपने पिछली वैकेंसी दी, पिछली 2023 भी आपने दिया होगा, आपने 24-25 भी दिया होगा, या इससे पहले भी कोई दिया होगा, लेकिन फिर भी क्या मिल रही है आपको? असफलता। आपने बैच भी लिए होंगे, आपने किताबें पढ़ी होंगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन आप 23 बारी भर्ती में फेल हो गए और 24-25 क्या इसमें फेल हो गए। हाँ, हो सकता है इसमें पेपर कठिन आया हो, पद कम है, ये अपन एलिगेशन लगा देते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो हुआ स्टूडेंट का, हुआ ना? तो फिर अपना क्यों नहीं हुआ? बस यही तो चीज है। हम अपने में कमी नहीं देखेंगे, हम कमी सामने वाले में निकालेंगे कि बोर्ड ने पेपर कठिन बना दिया, बोर्ड ने ऑप्शन ऐसे दे दी। बिल्कुल देगा, बोर्ड देगा, वाजिब सी बात है। आज उसको 5,000 सीट भरनी है, तो 5 लाख में से 5,000 को सिलेक्ट करने के लिए पेपर का एक स्तर बढ़ाना पड़ेगा। अब वो दिन गए जब एमसीक्यू पर डिपेंड थे, वन लाइनर पर डिपेंड थे, 10,000 क्वेश्चन पढ़ लो, 5,000 पढ़ लो, पतली किताब पढ़ लो, बैंड बजेगी सबकी। इस बार सिर्फ पढ़ना है, तो डिटेल डिस्कशन। तो पिछली भर्ती में असफल हुए हैं और जो भी आपने काम किया इस बार भी वही काम करने की सोच रहे हो, तो इसका मतलब फिर रिस्क रहेगा, और रिस्क लेना चाहते हो तो आपके ऊपर है, नहीं लेना चाहते तो प्रोग्राम से जुड़े। ये रिस्क और जो गलती आपसे हुई वो ठीक कैसे होगी। परीक्षा में सिलेबस और रिवीजन, इसका मामला ही उलझा रहता है। बच्चा लास्ट तक लटका रहता है कि सिलेबस और फिर रिवीजन, रिवीजन भी टूटा फूटा रिवीजन, मतलब एक सॉलिड रिवीजन नहीं कह सकते आप। सिलेबस भी सॉलिड तरीके से नहीं, एक आध को टॉपिक छूट गया, फिर दूसरी चीज कर भी लेगा तो रिवीजन लास्ट तक लटका रहेगा, सर रिवीजन नहीं हुआ। और किसी ने 10 बार रिवीजन, कोई बोलेगा 10 बार कर लिया, वो ऐसे अंधेरे में तीर मार रहे हैं, याद उसे एक बार का नहीं है लेकिन 10 बार रिवीजन। तो इस चीज का भी समाधान यहां होने वाला। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो निश्चित रूप से आपको ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, स्टडी कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है। कई बच्चा बोलता है कि सिर्फ बुक से पढ़ लो, कई जगह मिलेगा आपको कि बुक से पढ़ो, कोई बोलेगा सेल्फ स्टडी बढ़िया है, कोई बोलेगा बैच ज्वाइन कर लो, कोई बोलता है यूट्यूब पे पढ़ो, कोई बोलता है टेस्ट से। एक महा कंफ्यूजन यहां पर रहेगा। हर स्टूडेंट, कोई बोलता है सेल्फ स्टडी कर लो, कोई बोलता है बैच, अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करना है और कैसे पढ़ाई हमें करनी है, क्योंकि अपने को सिर्फ एक नाव पे सवार होना है और सिर्फ एक रास्ते पर चलना है। अलग अलग रास्ते पर जाएंगे तो मंजिल तो एक ही रास्ते पे, अलग अलग रास्ते पे नहीं। फिर अलग अलग रास्ते से मंजिल पे जाओगे तो टाइम लगेगा, मतलब ये भर्ती हाथ से निकली फिर आगे वेट करना। और अगर जल्दी पहुंचना है तो फिर हमें वो रास्ता चुनना होगा जो जल्दी और बिल्कुल सही तरीका हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है तो बच्चे ज्वाइन करें इस प्रोग्राम को। अच्छा, यहां सबसे बड़ी बात, सर 10 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे, मैं बात करता हूं सर, मैं पिछली भर्ती में 15-15 घंटे पढ़ा था। लाइब्रेरी में रात को 2-2 बजे तक मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था, सुबह 4 बजे आता था। कई तो कहते हैं कि दिन में सोता था, रात को पढ़ता था। मैंने फलाने की किताब पढ़ ली, मैंने नोट्स बनाए सर, मैंने सब कुछ किया। मतलब यहां पर मुझे बात करने से स्पष्ट पता लग जाता है कि यहां पर सिर्फ जो काउंट किया जा रहा है वो टाइम काउंट किया जा रहा है। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हाँ 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूं, अब वो भी रीट के एग्जाम के लिए 15 घंटे, वेस्ट ऑफ टाइम है। सिंपल सी बात है। अगर 15 घंटे पढ़ा है तो सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गलती है। तो ये चीजें भी आपको ठीक करनी, और ये अगर है तो फिर पेपर में फेल क्यों हो रहे हो तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि ये चीज ठीक करेंगे। पहली बार में सफलता जिसको चाहिए भाई, 3-4 साल से भटक रहे हो, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्या पढ़ूं, क्या करूं, किसके साथ जुड़ूं, ये सारा कंफ्यूजन एक आपका विश्वास दूर करेगा, और जो नए बच्चे वो बिल्कुल जुड़े। देन आ जाओ इस प्रोग्राम में होगा क्या, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी डिमांड है। सर क्या करने वाले इस प्रोग्राम में, मैंने कई बार बता दी, लेकिन फिर मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में बहुत सटीक तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहला मेन मेन काम हमारा अनुशासन होगा भैया। अनुशासन ऐसे होगा, एक बच्चा स्टूडेंट ए है, मान के चलो आप में से कोई बच्चा, ये आपकी ये कहानी, एक आपके पास कितने ऑप्शन है,
आपको लगनी है सरकारी नौकरी, आपको लगनी है सरकारी नौकरी और आपके लिए रास्ता जा रहा है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, फ्री पे चल देगा। आप किसी का बैच ज्वाइन कर सकते हो, आप बुक बाजार में उपलब्ध वो पढ़ सकते हो, टेस्ट से तैयारी कर सकते हो, सेल्फ भी पढ़ सकते हो। तो रास्ते तो काफी सारे हैं आपके पास, ये देखो रास्ते काफी सारे हैं। एक स्टूडेंट को इतने रास्तों, क्या सभी रास्तों पे जाओगे? सभी रास्तों में जाओगे तो मंजिल तो बहुत दूर है, मिली नहीं। इनमें से कौन सा रास्ता हो सकता है जो सही आपको दिशा देगा और आप पहुंचोगे? तो हमारा काम मेन है डिसिप्लिन, इसमें मेन कि इसमें अनुशासन रहेगा। एक ही चीज करनी है, 4-5 प्रकार की नहीं करनी है। एक रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पर चलना है, भले धीरे चलो, धीरे धीरे, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मेन काम इसमें एक तो ये रहेगा डिसिप्लिन, जो कि 90% से ज्यादा बच्चों में नहीं है। क्यों नहीं है? आज यूट्यूब पे फ्री क्लास देख ली, आज बैच में एक क्लास और देख ली, आज हिस्ट्री पढ़ ली, चलो आज गणित पढ़ लेते हैं, आज 5 घंटे पढ़े, एक दिन पढ़े ही नहीं, आज संडे है, आज दोस्त के जाना है, टेस्ट दे दिया, नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि घर पे टेस्ट देना है, फेल पास का कोई मतलब नहीं है। तो डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, जिसकी वजह से परफॉर्म पेपर के अंदर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप परफॉर्म पहले ही नहीं करके गए, अपने आप को पहले तैयार नहीं करके गए। वो डिसिप्लिन से आएगा, तो वो चीज हम इसमें करेंगे निश्चित रूप से, ठीक है। दूसरा, कंटेंट, ये सबसे बड़ा। कई बच्चे सर किसमें क्लास दोगे क्या, सर पढ़ाओगे क्या, सर नोट्स दोगे, ये बहुत सारी। एक बात बताओ, इससे पहले कि आपके पास नोट्स नहीं थे, इससे पहले आपके पास बुक नहीं थी क्या? बहुत सब कुछ था, आपने पेपर दिया लेकिन वो फेल हो गया। इसका मतलब कंटेंट तो था ना, किताब भी थी, बैच भी था, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म फ्री में सारे दिन 10-10 घंटे मैराथन चलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ? बस मैं एक ही बात कहूंगा कि कंटेंट इकट्ठा करने पे फोकस नहीं करना है, कंटेंट को सीमित रखना है, क्वालिटी रखनी है। चलिए, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट, इसके पास बढ़िया कंटेंट है, इसके पास बढ़िया कंटेंट है जिससे वो सिलेक्शन ले सकता है। एक स्टूडेंट भी इसके पास बढ़िया नहीं है भैया, बढ़िया नहीं है कंटेंट, हो सकता है ये कोई नॉर्मल चीजें पढ़ रहा हो। दो स्टूडेंट है, इसका मतलब इसका सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि इसके पास बहुत बढ़िया कंटेंट है। पेपर यहां से, पेपर में प्रश्न यहां से आते। लेकिन भाई साहब, इस बच्चे को पढ़ने का तरीका नहीं पता, पढ़ने का तरीका नहीं पता, नहीं पता, और ये नहीं पता है तो बढ़िया कंटेंट काम आएगा क्या? बढ़िया कंटेंट, ये तो वही बात कि घर के सामने BMW खड़ी है आपके, आपको चलानी नहीं आती है, BMW आपके पास, लेकिन चलाने नहीं आती, तरीका नहीं पता कैसे चला सकते, तो फिर ड्राइवर तो नहीं बन सकते। वही बात, हकीकत इस बात को कि कंटेंट को कैसे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, गणित है, विज्ञान है, हिस्ट्री है। और बच्चा तैयारी करता है तो वो क्या करता है कि सिलेबस में जितने सब्जेक्ट है ना, वो सारे एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास करता है। वो ऐसा एक टाइम टेबल बनाता है। पहली बात तो बनाते नहीं है, अपने मन से ही पढ़ लेते हैं, कोई टाइम टेबल तो है नहीं। तो वो क्या कि कंटेंट बढ़िया है लेकिन उसको डिलीवर करना नहीं आता, उसको अच्छे से पढ़ना नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, किसको छोड़ना है, कैसे टेस्ट लगाना, ये चीजें उसको नहीं पता। तो बढ़िया कंटेंट होने के बावजूद भी वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन जिस बच्चे के पास कंटेंट ही बढ़िया नहीं है तो वो तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। तो ये चीज ठीक करने का काम हम करने वाले हैं। इसका भी बहुत बड़ी, हम दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। हम स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे, भाई साहब दिखा भी क्या पढ़ रहे हैं, पता लग जाए। बच्चा बताएगा ये पढ़ रहा है, हमें लगेगा ये बिल्कुल ठीक है, हम बोल देंगे स्पष्ट कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अब इसको तू, तेरे पास है, अब इसको तू पढ़ेगा कैसे, कैसे मैनेज करेगा, वो चीज हम सिखाने वाले हैं। इस भाई साहब के पास एक स्टूडेंट और आएगा हमारे पास, हम देख लेंगे भैया कंटेंट, ये बोलेगा नहीं है सर, पता लग जाएगा बढ़िया सर। तो हो सकता है इसको हम सुझाव दें कि ये पढ़, नहीं तो हम अपनी तरफ से भी उसको कुछ चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे कि भाई ये ले। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि इसके अंदर 30 से 40% इंपॉर्टेंट कंटेंट देने की। ऐसे नहीं कि पूरी लाइव क्लास, फिर तो बैच हो जाएगा, बैच बहुत चल रहे हैं, बैच का सिस्टम खत्म कर दिया इस बार हमने, नया एक अपडेट लेके।
तो यहां पर आप समझ गए होंगे कंटेंट बढ़िया है आपके पास, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका नहीं पता। नहीं पता तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके पास है भी नहीं, तो ये वैसे फेल हो जाएगा। फेल दोनों हो रहे हैं। तो इसको तो क्या सुधार करना पड़ेगा, बढ़िया कंटेंट इसके पास होना चाहिए और इसको तरीका बताना पड़ेगा पढ़ने का। लेकिन भाई साहब के पास कंटेंट बढ़िया है लेकिन इसको पढ़ने का तरीका नहीं, तो इसको ठीक करेंगे। तो हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग होता है, स्ट्रेंथ अलग अलग। एक बच्चा 5 घंटे पढ़ सकता है, एक बच्चा 10 घंटे पढ़ सकता है। हमने इस प्रोग्राम को ऐसे क्रिएट किया कि जिससे कि कोई हाउस वाइफ है 4-5 घंटे घर निकाल पाती है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है तो वो भी हम डिसिप्लिन के अंदर रख के उसको 4-5 घंटे के अंदर प्रिपरेशन वो कर सकता है। एक साथ सारे सब्जेक्ट हम नहीं लेंगे, पहली बात तो ये। दूसरा आ जाओ सिलेक्शन व रिवीजन, यहां पर ये विशेष बात है। सॉरी सिलेबस हम क्या कहते हैं, लेवल फर्स्ट है, मान के चलो लेवल फर्स्ट है। हम क्या करेंगे, मंडे मैं आपको समझा देता हूं कि मंडे टू फ्राइडे को इन 4 दिन के अंदर हम क्या देंगे, टॉपिक्स देंगे सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं कि हम सारे सब्जेक्ट दे दें, सारे नहीं देंगे। हिस्ट्री भी दे दी, कल्चर भी दे दिया, भूगोल भी दे दिया, पॉलिटी दे दी, शैक्षिक परिदृश्य दे दिया, बाल विकास नहीं देंगे। हम अपने अकॉर्डिंग इसमें 2-3 चीजें हो सकती। एक तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं, उसको हर टारगेट के साथ रखेंगे। एक तो वो पार्ट है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसको अपन बाद में पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, बाद में पढ़ो। बाद में दिक्कत नहीं आएगी तो उसको बाद में हम छोड़ देंगे, उसको बाद में कवर कर लेंगे। फ्लेक्सिबल रखेंगे कि एक सब ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट, इसलिए हम डिवाइड करेंगे पूरे सिलेबस को। मंडे को जो टारगेट देंगे, ऐसा नहीं कि मंडे को हमने पढ़ने के लिए दिए आपको तो आप पूरे दिन लगे रहे हो, 10 घंटे हो गए आपसे वो सिलेबस ही कवर नहीं हो पा रहा, टारगेट पूरे, ऐसा शेड्यूल नहीं बनाएंगे। हम फिक्स करेंगे टॉपिक। अच्छा दूसरी बात क्या करने वाले हैं इसमें, हमने मान के चलो एक टॉपिक दिया आपको, एक टॉपिक दिया मृदा, ठीक है, 1 मिनट आप रुके। ठीक है भाई, थोड़ा सा कोई काम हो गया था और मैंने आने के बाद स्टार्ट कर दिया और मेरे को पता ही नहीं चला कि रिकॉर्ड हो रहा है कि उसको इरेज करना पड़ेगा। चलो अपन टॉपिक लेते हैं एक, जैसे मैंने एक टॉपिक लिया मृदा, ठीक। मैंने कहा अभी मृदा आपको याद करना है, तो पहले तो भाई साहब अपन टॉपिक देखेंगे छोटा है क्या बड़ा है। अगर छोटा तो उसको एक दिन में याद कर लो, लेकिन तरीका भी बताएंगे कि भी इसके नोट्स, आप इसके नोट्स पढ़ो या इसकी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। रीजन क्या है, कई बार क्या थ्योरी पढ़ने में ज्यादा समझ में आता है, कई बार थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें मैप के अकॉर्डिंग, कई बच्चे थ्योरी पढ़ता है लेकिन ये टॉपिक मेरे हिसाब से मैप के अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगा कि मैप से कैसे याद करना, वो चीजें हम बताने वाले हैं। तो कैसे तैयार करना हर टॉपिक का पढ़ने का, मैंने कहा कि तरीका अलग अलग होता है। आप सेम पैटर्न आए लाइन टू लाइन पढ़ लिया, ये मृदा यहाँ पाई जाती है, इस मृदा की ये विशेषता है, इसमें फसलें ये हैं, फलाना ये है, ढिमका ये। अब एक चीज बताता हूँ आपको कैसे ठीक हो सकती है इस बात को। मान के चलो मृदा एक टॉपिक है, मृदा का एक टॉपिक है, मृदा में एक मिट्टी आती है जलोढ़ मिट्टी, मृदा में आती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आती ना, तो आपको क्या होगा, बैच में लोग पढ़ा दें, किताबों में लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि पूर्वी भाग में पाई जाती है, पूर्वी भाग में पाई जाती है। सबको पता है पूर्वी भाग में पाई जाती है, किताब में लिखा है, किसी ने बैच में। और पूर्वी भाग में आपसे जिले पूछेगा ना, तो जिले आपके क्या याद रहेंगे, जिले आपके याद रहेंगे अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, है ना, कुछ इस प्रकार के जिले रहेंगे पूर्वी क्षेत्र में। अब ये होगी रट्टाफिकेशन, हकीकत बता रहा हूं, ये बात होगी रट्टाफिकेशन, होगी रट्टाफिकेशन। बच्चा पढ़ के गया जलोढ़ मिट्टी और किताब में पढ़ाया गया है पूर्वी दिशा में, किसी यूट्यूब पे पढ़ा आपने कहीं, और पूर्वी भाग में जिले आपने याद कर लिए। अब पेपर वाला क्या खेल खेलेगा आपके साथ, देखो पेपर वाला खेल खेलेगा आपके साथ में, एक प्रश्न बना देगा वो, एक प्रश्न बना देगा कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पहला ऑप्शन दे देगा, मान के चलो पहला ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन क्या दे देगा, जैसे आपका जैसलमेर, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर जोधपुर दे देगा, ठीक है, फिर सी ऑप्शन कोटा दे देगा, फिर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन दे देगा आपका हनुमानगढ़, दे देगा, दे देगा। जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, ठीक है, संभावित
उत्तर का चयन करें, ऐसा कुछ लिखा आ गया तो अब मामला गाड़ी फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां रट्टाफिकेशन का काम हुआ स्टूडेंट के साथ में। वो उसको रटाएगा कि मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, वो कहां पाई जाती है? पूर्वी भाग में पाई जाती है भाई साहब। अब पूर्वी भाग याद करोगे तो आपका दिमाग सिर्फ ये तो पूर्वी में, ये भी पश्चिम में, ये भी पश्चिम में, और ये उत्तर में है, ये भी नहीं। ये आपका दक्षिण के अंदर है, दक्षिण पूर्वी के अंदर। आपको जिले भी याद है। आप कहोगे अरे ये तो प्रश्न गलत दे दिया, ये प्रश्न गलत दे दिया, इसमें तो बोनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि किताब में ये लिखाया गया आपको और यही आपको बैच में पढ़ाया गया। अब इसका उत्तर क्या होगा? अब यहां ये चीजें कौन सिखाएगा? इस चीज को ठीक करने का हमारा काम होगा। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जल से निर्मित मिट्टी, यानी जहां पर जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। पक्का यहां मैक्सिमम क्वांटिटी में पाई जाती है क्योंकि यहां सर्वाधिक नदी है। लेकिन क्या हनुमानगढ़ में नदी नहीं है? घग्गर नदी है, इंदिरा गांधी नहर जाती है और घग्गर नदी यहां पर है। इनके अंदर ठीक है, मैक्सिमम जहां पर होगी तो इसका सटीक उत्तर जो होगा हनुमानगढ़ होगा। बिल्कुल, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह भी है। लेकिन इसने पेपर वाले ऑप्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पेपर वाले ने देखा कि रट के जाएगा एक बच्चा और एक समझ के जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी आपने थ्योरी का काम किया, थ्योरी रटी की पूर्वी भाग ये जिले, लेकिन आपने तरीका नहीं समझा। तो मैं यही तो चीज कह रहा हूं, इसी चीज को तो ठीक करना है, इसी चीज को ठीक करना है। ठीक है, तो सिलेबस प्लस रिवीजन, हमारा टारगेट एक होगा कि बच्चे का सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर हो पहला, और फिर उसका रिवीजन भी उस प्रकार का हो जिससे कि पेपर में बच्चा जाए तो उसको क्या हो, एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं मेरी तैयारी बढ़िया और मैं इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन लेकर लौटेगा। मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बच्चा सिलेबस बहुत अच्छे से कर रहे हो और 5 बार रिवीजन कर लेना टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट का, तो सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। पेपर कितना भी कठिन क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होने चाहिए, समझ विकसित करनी। क्योंकि जो अब प्रश्न आ रहे हैं वो समझ विकसित के प्रश्न आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष से डरना नहीं है, वो समझ के प्रश्न है। क्योंकि एक प्रश्न का आपने अगर 360 एनालिसिस नहीं किया तो खेल खत्म। बस यही चीज को हम ठीक करने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। ठीक है, स्टूडेंट के एग्जाम तक, देखो स्टूडेंट एग्जाम तक बात, ये विशेष बात रहती है। देखो दिक्कत क्या होती है कि जब हम चलते हैं ना रोड पर, तो हो सकता है कि हमें प्यास भी लग जाए, तो अगर वहां पर कोई पानी पिलाने वाले नहीं है तो पानी नहीं पिए तो हालत खराब। हो सकता है रोड खराब आ जाए, हो सकता है आंधी तूफान, बहुत सी समस्या। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो जो हर परिस्थिति में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता रहे कि भाई साहब ये चीज है, ऐसे चलो, गर्मी ज्यादा रुक जाओ, पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, खाने की हर चीज, तो क्या आपको दिक्कत आएगी? नहीं, क्योंकि वो एक मेंटोर की तरह काम कर रहा है। सेम काम हम करने वाले हैं कि स्टूडेंट जब तक एग्जाम देने चाहिए तब तक स्टूडेंट से कनेक्शन बनाकर रखेंगे, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो, चाहे वो कॉल के माध्यम से हो, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, इस प्रोग्राम के माध्यम से, जिससे कि बच्चा तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा है, क्या पता वो बीच में कहीं गलती कर दे, लेकिन वो हमसे कनेक्ट रहेगा तो हम उससे बातचीत करेंगे और डिस्कशन करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा भाई साहब गलती कर रहा है, पीछे ठीक चल रहा था अब गलती हो रही है। वो कैसे पता चलेगा? हम जब टेस्ट ले लेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, जैसे एक तो वीक के अंदर सैटरडे को अपन टेस्ट लेंगे ना, सैटरडे को टेस्ट ले लेंगे बढ़िया सा, जो भी हम टॉप टारगेट है, और संडे को उसका सोल्यूशन कराएंगे। संडे को सोल्यूशन का मतलब है कि केवल उत्तर बताना सोल्यूशन नहीं होता भाई साहब, प्रश्न इस प्रकार से डिजाइन करेंगे जो पैटर्न आ रहा है, फिर उसके उत्तर कैसे हो सकते हैं कि भाई साहब ये प्रश्न ऑप्शन से होने वाला था, आपने थ्योरी की कैसे किया, या गणित के कई प्रश्न ऑप्शन से होने वाले थे, आपने कैसे की, ये चीज समझाई जाएगी। तो संडे को वो काम होगा। सेम इसी प्रकार से वीक कितने होते? 4 वीक, 4 वीक के 4 टेस्ट के बाद क्या होगा, एक महा टेस्ट होगा। महा टेस्ट हम लेंगे जो कि 150 नंबर का होगा, ठीक है, 300 अंक का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, टाइम 2.5 घंटे आपको मिलेगा। और हम आपको फिक्स कर देंगे टाइम, ऐसा नहीं कि आप कभी भी टेस्ट दे सो, नहीं दे सकते कभी भी टेस्ट। क्यों? क्योंकि फिर आप हल्के में ले लोगे चीजों को, यार ये तो दे देंगे, रात को सोते सोते रिजाई के अंदर मुंह दिया, ऐसा काम चाहिए, बंद हो जाएगा टेस्ट। एक टाइम लिमिट रखेंगे, चाहे वो सुबह 10 बजे लेकर शाम दोपहर 2 बजे तक हो, 5 बजे तक हो, शाम तक, ऐसा एक टाइम रखेंगे। उसके बीच आप देते हो टेस्ट तो काउंट हो जाओगे, नहीं दोगे तो काउंट नहीं होगे, फिर वेट करना, क्योंकि गलती आपकी, आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो ऐसे बच्चों का हम क्या करेंगे, बैच से स्किप कर देंगे और फीस रिटर्न नहीं होगी, सीधी सी बात है, खेल खत्म। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया। हमारा मेन टारगेट है कि 360 बच्चे का एनालिसिस प्लस में सिलेक्शन लेके लौटे बच्चा, सीधी सी बात यही है। ठीक है,
बाकी आप रिजल्ट देखें, ये रिजल्ट अंधेरे में नहीं है। इससे पहले हम इस प्रकार की मेहनत अपने बैच में कर चुके हैं। इस प्रकार की मेहनत जिसका रिजल्ट लगातार हम देख सकते हैं, लगातार आप देख सकते हैं। और आज बच्चे की ये हालत है, हर बच्चे की ये हालत है, 90% बच्चे की ये हालत है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि रास्ते बहुत हैं, मंजिल तक कौन सा रास्ता जाएगा ये उसे कौन बताएगा, खुद को नहीं पता चलेगा। ये दिक्कत है। दूसरे बच्चे को सब कुछ बताया जाए तो वो सिलेक्शन लेके दोस्तों लौटता है। आपको ये बनना है या ये बनना है, डिसाइड दोस्तों आप करेंगे निश्चित रूप से। मेंटोरशिप प्रोग्राम लेवल फर्स्ट लेवल 2 दोनों के लिए है। पूरा 300 नंबर का टारगेट फिक्स दोस्तों कर रखा है। डरने की बात, अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी जुड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर ले भैया, बिना देर के ज्वाइन कर ले। कल को ऐसा ना हो कि काश ज्वाइन कर लेते, वो काश शब्द दोबारा मुड़ कर नहीं आए, क्योंकि ये वैकेंसी लास्ट रहेगी और लास्ट वैकेंसी बड़े पदों पर, फिर आए ना आए, फिर आप वेट करना 2030 के बाद में। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इसकी फीस है अभी के लिए 2100 भैया, आज के लिए क्या, हाँ 2100 रुपए है। ऑफर दे रखा है, आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, यूज कोड एस के कैपिटल में 405 है क्या, हाँ 405 यूज करोगे तो आपको 2100 मिलेगा। बट एमआरपी इसकी एमआरपी कितनी है, 2505 है क्या, 2505 है। तो अगर आप ऑफ में नहीं ले पाते हो तो बाद में इतने देने पड़ेंगे। जब तक परीक्षा होगी तब तक साथ बना रहेगा, वैलिडिटी तब तक रहेगी, 1 to 1 डिस्कशन होगा। लेवल फर्स्ट का अलग से ज्वाइन कर लेना, लेवल फर्स्ट वाले, लेवल 2 का अलग से। एक मेंटोरशिप प्रोग्राम का मतलब है कि आपका पकड़कर हाथ साथ चलेंगे और मंजिल तक छोड़ के आएंगे। सिंपल सी बात है ये, ज्यादा और कोई लंबी चल। अच्छा, दूसरा डाउट एक और है, ठीक है, एक नंबर है हमारा, तो आप अगर पूछना चाहो ना फोन करके तो पूछ सकते हो, 7665320069 पर डायरेक्ट मेरे से बात आप कर सकते हो। ये 69 है, ठीक है ना, 7665320069 पर कॉल करके डायरेक्ट मेरे से बात करें। बाकी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, अच्छा ये भी आप देखो कि हमने एक मान सम्मान, एक बेहतर आपके लिए, बैच से जुड़ो, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो, राजस्थान में नंबर 1 रैंक लेके आओ, 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। अब आपके हाथ में है ये पुरस्कार जीतना, ठीक है। और ये लेवल फर्स्ट का है, ये टू का, ये फर्स्ट का, 2 बैच मिलेंगे ऐसे आपको हमारे ऐप के अंदर। ऐप का नाम है एसके नाइक क्लासेस, ठीक है ना भाई, एसके नाइक क्लासेस, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के ऊपर। अच्छा, एक और डाउट, ये यूआरओ को बैच ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है, कहाँ गया रहा प्रोग्राम, अरे एक चीज दिखानी थी, कहाँ गया, एक मिनट, छोड़ा नहीं क्या अभी इसको, पीपीटी कहाँ गई, लगाई नहीं क्या आपने, एक मिनट। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर अभी जो, हाँ मेरे को लगता है वो लगा ही नहीं। कुछ बच्चे बैच की मांग करते थे, बैच है क्या, ये रहा देखो बैच, ये लेवल 2 का बैच है, ठीक है। अलग से किसी को पढ़ना है ना तो यहाँ जाओ, यहाँ पढ़े आप, यहाँ कई कई क्लासेस का होंगे, ये देखो पात्रता के बैच है, जिन्होंने आरएस एसएसबी की एग्जाम की बैंड बजा रखी, ठीक है ना, पिछले ये 3 बैच देखो, 3 बैचेस आपके सामने। ये पात्रता का लेवल 2 का मैथ साइंस का, जिसमें से 57% देख सकते हैं, ठीक। ये शिक्षक भर्ती का है, लेवल 2 2027 का मैथ साइंस का, जिसमें से 26 साइंस में और 29 मैथ के अंदर आए थे। अच्छा, ये पात्रता का नहीं है क्या, हाँ ये लेवल फर्स्ट का भी दोस्तों बैच आपको मिलेगा। ये सब्जेक्ट आपके सामने लिखे, ये सारे आपको इसके अंदर कवर अप दोस्तों करवाए जाएंगे। अगर कोई जुड़ना चाहे कि पूरी क्लास ही चाहिए तो यहाँ इन बैचेस में, प्रोग्राम में ये बैच क्लासेस आपको नहीं मिलने वाले, वहां पर तो एक अलग ही तरीका होगा और अलग ही चीज की जाएगी, जिससे आप सिलेक्शन लेके ही बाहर निकलो निश्चित रूप से। अब आपके मन में कोई डाउट मेरे हिसाब तो नहीं रहना चाहिए, है तो नंबर पे कॉल कर लो, नहीं तो आप ज्वाइन कर लो। कल संडे है, कल हम स्टार्ट कर देंगे टारगेट देना, कल से 21 रुपए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे। यूज कोड एस के 405, एमआरपी 2505 है, बाद में फिर ऑफ वगैरह कुछ नहीं होगा, फिर हम अपने काम लग जाएंगे, फिर इन चीजों में ध्यान नहीं दें, क्योंकि काम है पढ़ाने का, वो पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं, इस रेस के अंदर हिस्सा बने
और इस रेस को जीतने का प्रयास करेंगे। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। जब एक से भले दो और मिलकर जब मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जय हिंद, जय भारत।